हरे कृष्णा परमाश, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances of Lord Srila Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। आज काफी लंबे समय बाद हमारे बीच पुनः श्रीमान आचार्य प्रभु ऑल इंडिया पद यात्रा के अध्यक्ष और इनकी अध्यक्षता में अन्य कई पद यात्रा है, जैसे गुरु महाराज और अन्य भक्त कहते हैं ऑल इंडिया पद यात्रा मदर पद यात्रा है, और दूसरी जो पद यात्रा है वो मदर पद यात्रा के प्रकार से बेबीज है, कह सकते हैं हम। तो आज हमारा परम सौभाग्य कि हमारे बीच श्रीमान आचार्य प्रभु तो प्राय हमेशा चलते हैं या रास्ते पे होते हैं, लेकिन आज हमारे बीच संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान करने उपस्थित है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करने तैयार रहिए। हम श्रीमान आचार्य प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप लोग सभी वैष्णव प्रभु जी माता जी जो भी सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो पद्माली प्रभु ने सेवा दिया, हम लोग रोज गुरु महाराज जी के साथ में इस जपा झूम मंदिर में गुरु महाराज जी से और अन्य वरिष्ठ भक्तों से भगवान के बारे में, भगवान की लीला कथा गुण गाथा हम सुनते हैं। तो आज हमको सेवा दी। तो साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसे बड़े बड़े साधु या भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नारद मुनि ने थोड़ा ही क्षण साधु संतों की सेवा किया चातुर्मास में, और उनका उच्छिष्ट खाया। नारद मुनि एक दासी पुत्र थे, बड़े वैष्णव भक्त बन गए। ऐसा ही हमको गुरु महाराज जी का रोज ये संग सानिध्य हमको प्राप्त होता है, उसका हमको सभी भक्तों को लाभ उठाना चाहिए। तो हम भी बड़े भाग्यशाली है। हम लोग गुरु महाराज जी के साथ में प्रयागराज में थे। गुरु महाराज जी स्नान के शाही स्नान में गुरु महाराज जी महंत है, और उनके साथ स्नान करने का और उनके मुखारविंद से भगवान की दिव्य लीला कथा प्रयागराज का महात्म्य सुनने के लिए मिला। और बहुत सारे संत साधु संत थे, बड़े बड़े इस्कॉन के लीडर्स थे, उनके मुखारविंद से सुना। उसके पश्चात तुरंत हम गए, नवद्वीप मंडल परिक्रमा किए। और आप भी, हम तो यात्रा करते, आप लोग घर में बैठे बैठे भगवान की लीला स्थली का दर्शन करते हैं, ये भी बड़ी बात है। आप लोगों ने नवद्वीपों की पूरा नवद्वीप घर में बैठे बैठे आपको नवद्वीपों का दर्शन हुआ, और वहाँ की जो कथा लीला है, अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, कुतुरुम द्वीप, मध्यद्वीप, कोलद्वीप, रुद्रद्वीप, जन्नुद्वीप द्वीप, मुद्रुद्वीप और रुद्रद्वीप, ऐसा 9 द्वीपों की अपनी यात्रा सुनी। ये 9 द्वीपों का नाम सुनना ही बहुत अपने आप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और फिर हम लोग गए थे मेलकोटे। उधर रामानुजाचार्य जी का, उन्होंने 12 साल उच्चैन नारायण की सेवा किए, और अपने गुरु के प्रति उनकी भक्ति उधर दर्शाया। वो भी गुरु महाराज जी के साथ में हम लोग, गुरु महाराज जी के जितने भी ब्रह्मचारी शिष्य थे, सब लोग, कई ग्रह वानप्रस्थ भी थे ऐसा, केशव प्रभु और हमारे गिरिराज गोवर्धन प्रभु थे। अभी कुछ दिन के बाद
वानप्रस्थी, उनको गृहस्थ है, लेकिन आदर्श गृहस्थ है, ग्रह मेदी नहीं। वो लोगों ने भी उधर मेलकोटे यात्रा में भाग लिया। और हम अभी वापस आ रहे इधर आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, और वहाँ पे कुर्म क्षेत्र, कुर्म ग्राम में है। इधर थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं कुर्म क्षेत्र में बैठा हूँ। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उधर आए थे, और वो मनु और नारद मुनि और बहुत ऋषि मुनि ने इधर तपस्या किया था, और वो कूर्म भगवान का दर्शन चाहते थे। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने, उनकी तपस्या के प्रभाव से कूर्म भगवान स्वयं यहाँ पे अपने भक्तों को कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। और वो कूर्म, अ, ऐसा तो समुद्र मंथन के टाइम पे कूर्म भगवान प्रकट हुए थे। और अपनी पीठ के ऊपर वो मंदार पहाड़, गुरु महाराज बता रहे थे, वो पहाड़ इतना बड़ा था कि देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता और 33 करोड़ से भी ज्यादा राक्षस थे, वो उठा नहीं पा रहे थे वो पहाड़। भगवान गए अपने गरुड़ जी की पीठ के ऊपर उठा के, वो पहाड़ रखा, मंदार पहाड़, और क्षीर सागर में गए, और उधर समुद्र मंथन करने की लीला हो रही थी। और वो जो पहाड़ है, इतना ऊंचा बड़ा पहाड़, वो समुद्र के अंदर जा रहा था, तब कूर्म भगवान, भगवान कूर्म के रूप में आए। और छोटा सा हम देखते हैं कहीं कहीं तालाब में, पोखरी में, छोटा सा एक एक 1.5 फीट का कूर्म होता है, कश्यप होता है, कछुआ होता है। लेकिन भगवान इतने विशाल कूर्म रूप प्रकट किए, तो इतना मंदार पहाड़ उनके पीठ के ऊपर रख दिया, और ऐसा फिर समुद्र मंथन किया। लेकिन इधर जो कूर्म भगवान प्रकट हुए, वो कूर्म भगवान छोटे से आकार से प्रकट हुए, और भक्तों को आनंद प्रदान किया। तब से इस स्थान, ये कुर्म क्षेत्र, कुर्म ग्राम करके बहुत फेमस हो गया। और वो कुर्म, अभी हम दर्शन के लिए गए थे, तो वो कुर्म जैसा, ऐसा शिवलिंग जैसा लगता है। और इधर साउथ इंडिया में जो शैव लोग हैं और वैष्णव है, उनका बहुत ऐसा, मराठी में बोलते 36 जो अंक होता है, वो 3 का मुख एक तरफ होता है, और 6 का मुख एक तरफ होता है, ऐसा दिखने के लिए ऐसा ही होता है। ऐसा शैव और वैष्णव वो दोनों का जमता ही नहीं। और इधर आके शंकराचार्य हजारों साल पूर्व आए थे, और उन्होंने कहा कि ये शिव जी है। और इधर शैव लोग रहते थे, उन्होंने शिव जी शिवलिंग है करके ऐसी उनकी आराधना चालू किया। और फिर रामानुजाचार्य यहाँ से श्रीरंगम से जगन्नाथपुरी गए थे। और जगन्नाथपुरी का जो मैनेजमेंट होता है, भगवान को ठीक से भोग लगाना है, पान नहीं खाना, तंबाकू नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और वस्त्र भी अच्छा, जब वस्त्र लाते हैं तो धो के भगवान को देना है। लेकिन वो पंडा लोग ऐसा ही करते थे। लेकिन वो रामानुजाचार्य उनकी त्रुटियां देख रहे थे, उनको सुधार रहे थे। लेकिन जगन्नाथ जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो सोए थे पुरी में, और रात को ही भगवान जगन्नाथ जी ने उनको उठा के इधर कुर्म क्षेत्र, कुर्म ग्राम में उनको उधर भेज दिया। तो सुबह उठे, देखा तो मैं इधर पुरी में था, इधर कैसे आ गया? तो उन्होंने देखा कि कुर्म क्षेत्र में आ गए। और उधर तो रामानुजाचार्य मतलब स्वयं लक्ष्मण है, और वो तो सब जानते हैं। और उन्होंने वो शैव लोगों के साथ बहुत वाद विवाद किया, शास्त्र से कोट किया। उन्होंने शास्त्र दिखा दिया कि विष्णु है स्वयं, ऐसा करके। फिर वो लोगों ने क्या किया, उसका स्वीकार किया। नहीं तो शैव लोगों ने वो शिवलिंग करके पूजा कर रहे थे, और उसको विष्णु भक्तों को आने ही नहीं दे रहे थे। ऐसा बहुत बार ऐसा ही हुआ। तिरुपति बालाजी का जो विग्रह है, उधर भी शैव लोग थे। वो लोग बोल रहे थे कि ये शिव जी है, ये विष्णु नहीं है, ऐसा। वो दोनों शैवों का, शैव और वैष्णव का, दोनों का बहुत जोर से ऐसा वाद विवाद हो रहा था। उसी टाइम पे रामानुजाचार्य वहां पे प्रकट हुए थे। और रामानुजाचार्य, ये अनंत शेष भी है, बलराम जी है, नित्यानंद प्रभु भी है, और लक्ष्मण भी है, ऐसा। तो रामानुजाचार्य ये दोनों का ऐसा, शैव और वैष्णव का
बहुत झगड़ा हो रहा था। ये शिव बोल रहे थे ये शिव जी है, और वैष्णव बोल रहे थे कि नहीं नहीं ये विष्णु है, नारायण है। लेकिन उन्होंने क्या किया, रात को सब आयुध, मतलब भगवान जो वैष्णव थे, उन्होंने तिरुपति बालाजी के सामने शंख चक्र गदा पद्म ये ये अस्त्र उधर रख दिया। और शैव शैव लोगों ने भी त्रिशूल है, डमरू है, मुंडमाला है, ऐसा अंदर रख दिया। तो अभी कल हम देखेंगे कि भगवान कौन सा आयुध पहनते हैं, ये विष्णु है क्या शिव है। हम कल परीक्षा करेंगे। ऐसा वो वैष्णव और शैव के बीच में ऐसा वार्तालाप हुआ और रख दिया, और बड़ा दरवाजा बंद कर दिया। बंद करने के बाद रामानुजाचार्य तो अनंत शेष है, उन्होंने एक सर्प का रूप लिया। और जब भगवान का अभिषेक होता है उसमें छोटा सा होल होता है, तो नाली, सब पंचामृत बाहर निकलने के लिए, अभिषेक करते तो जल बाहर निकलने के लिए, उसमें से रामानुजाचार्य अंदर सर्प का रूप लिया और अंदर के रात सोई। अंदर जाके बालाजी के हाथ में वो जो डमरू था, त्रिशूल था और मुंडमाला थी, एक साइड में रख दिया। और भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म दिए। और फिर वो सांप बन के वो बाहर आके फिर रामानुजाचार्य बन गए। सुबह सुबह बहुत सब वैष्णव और शैव लोग आए। अभी परीक्षा है हमारी, कौन भगवान ये विष्णु है क्या शिव है, ऐसा देखने के लिए वो परीक्षा ले रहे थे। देखा सुबह सुबह सभी के सामने दरवाजा बंद किया था, और सभी ने फिर दरवाजा खोल दिया तो भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे। तो लोगों को आश्चर्य लगा कि भगवान स्वयं अपने हाथ से ये आयुध धारण किए हैं। तो तब से ये जो वैष्णव लोग हैं उनको विष्णु के रूप में या बालाजी नारायण के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इसमें ये रामानुजाचार्य का बहुत बड़ा रोल है। तो इधर भी कुरुम क्षेत्र में भी ऐसा ही उनका रोल रहा। और हम लोग पद यात्रा लेके जाते हैं। ये निताई गौर सुंदरी बहुत विशेष कृपालु दयालु। हम लोग रथ सप्तमी, इधर श्रीकाकुलम में एक तो कुर्म क्षेत्र है, कुर्म भगवान भी है, और एक सूर्य नारायण का मंदिर है। तो अद्वैत आचार्य के आविर्भाव के दिन वहां पे रथ सप्तमी होती है। और साल में एक बार सूर्य का किरण वो मंदिर में जाता है, वो सूर्य मंदिर में, मतलब सूर्य देव स्वयं अपना प्रकाश, वो किरणें अंदर जाती है। बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। आप लोग साउथ इंडिया में कभी आओगे तो इतने बड़े बड़े मंदिर होते हैं, तो आप देख के ऐसा लगेगा कि हम एक एक युग पीछे आ गए। हम लोग कलयुग में हैं, लेकिन साउथ इंडिया में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग द्वापर युग में आ गए क्या। इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर। और वो मंदिर में कैसा प्रकाश आता है, एक सूर्य का प्रकाश 1 मिनट के लिए आता है, बाद में आता ही नहीं। और बराबर हम उसी टाइम पे उधर ही पहुंच गए। हम्म, इधर श्रीकाकुलम में। और इतना ग्रंथ वितरण हुआ, एकदम हजारों, 10,000 से भी ज्यादा लोग आए, विजिट किया, दर्शन किया। और हम लोगों ने स्टॉल लगाया था रथ बराबर उसी टाइम पे। हमने कोई प्लान नहीं किया, लेकिन गौर ने तय का प्लान। और उधर बहुत सारा ग्रंथों का वितरण हुआ। एक दिन में 700 महाभिक्त हम लोगों ने दे दिया, मतलब हमने नहीं दिया, महाप्रभु ने अपना प्रचार स्वयं करा दिया। और उसके बाद में हम लोग एक बार उड़पी में थे, और उड़पी के पहले 10 किलोमीटर रुके थे। वहां पे धर्म सम्मेलन हो रहा था, हमको पता ही नहीं। और बराबर हम लोग गए और हमको सूचना मिली कि यहाँ पे धर्म सम्मेलन हो रहा है, अलग अलग धर्मों के अलग अलग, वैष्णव है, शैव शैव है, और बहुत सारे साधु संत अलग अलग संप्रदाय के लोग आने वाले हैं। और हम भी उधर पहले पहुंचे, मतलब उड़पी में नहीं पहुंचे, उड़पी के पहले 10 किलोमीटर थे। और फिर हमने प्लान किया जाना है उड़पी कृष्ण का दर्शन करना, और धर्म सम्मेलन में हमको उधर रहना है। लेकिन हमारे पास कोई इनविटेशन वगैरह कुछ है ही नहीं। हम रथ लेके गए उड़पी मंदिर के सामने, और वो पेजावर स्वामी जी थे, वो आए, बहुत अच्छे इस्कॉन बहुत अच्छा जानते हैं, और इस्कॉन का प्रचार देख के बहुत प्रभावित थे वो। और हम लोग गए,
हमारे साथ विदेशी के भक्त भी थे। और हमने कहा कि हम ऐसा ऐसा आए हैं ये धर्म सम्मेलन के लिए, लेकिन हमने कहा रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं किया। आप लोगों को क्या रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है, आप लगा दो, सबके बीच में भगवान का रथ लगा दो। और सब लोग दर्शन करते थे और आखिर गौर निताई का दर्शन करके किताब लेके जाते थे। दूसरे तो ऐसा किताब, लेकिन हमने बहुत सारे ग्रंथों का वितरण किया। और उधर भोजन होता था, अन्न प्रसाद, प्रसाद नहीं होता था। और उधर बहुत सारे बड़े बड़े ब्राह्मण लोग कुकिंग करते थे। और इतने इतने बड़े बड़े पतीले बर्तन होते थे, उसमें पोंगल दाल राइस चावल और क्या क्या वो साउथ इंडियन इडली डोसा ऐसा बना देते थे। लेकिन भगवान को भोग नहीं लगा देते थे। हमने वो पेजावर स्वामी जी को बताया ऐसा ऐसा, महाराज जी ये भगवान आए हैं, ठाकुर जी को अगर भोग लगा के हम लोग वितरण करते तो बहुत उनको लाभ होगा। वो तैयार राजी हो गए। उधर का जो मेन आदमी था वो कुकिंग का हेड, उनको बुलाया और हमारा वार्तालाप करा दिया। और जितने भी कम से कम 5,000 लोग आते थे वो धर्म सम्मेलन में, और भोजन प्रसाद खाने के लिए। लेकिन सभी गौर निताई का प्रसाद खाते थे और प्रसाद खाने के बाद किताब लेके जाते थे। ऐसे महाप्रभु की बड़ी कृपा है। और महाप्रभु अभी लोग हम लोग साउथ इंडिया में चल रहे हैं। अभी आंध्रा में आए, अभी श्रीकाकुलम मतलब कुरुक्षेत्र है, उसके बाद में सिमाचलम जाएंगे। अभी यहाँ से 10 दिन के बाद हम सिमाचलम जाएंगे। वहां पे नरसिंह भगवान है। और जब हिरण्यकशिपु को भगवान ने फाड़ दिया, हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया नरसिंह भगवान ने। और नरसिंह भगवान बहुत क्रोधित हो गए। उनको इतना क्रोध, तो बहुत गर्म हो गए, बहुत तप गए। और फिर इधर आ गए। और आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे चंदन का लेप करा दो, तब मेरा बॉडी शांत हो जाएगा। जैसा हम लोग माधवेंद्रपुरी की भी कथा सुनते हैं। गोपाल जी जमीन के अंदर थे, बहुत उनको ताप हो रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे मलय का चंदन चंदन लेके आइए और मेरे शरीर पे लगा देंगे तो मुझे ठंडक मिलेगी। ऐसा इधर वो साल भर भगवान को चंदन का लेप देते रहते। अक्षय तृतीया के दिन एक दिन वो भगवान नरसिंह भगवान का दर्शन खुलता है। हम ओरिजिनल ओडीटी का दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो साल भर उनको चंदन ही लगाया हुआ दिखाई देता है। और आगे जाते हैं तो सिमाचलम के बाद मंगलगिरी आता है, वहां भी नरसिंह भगवान है। अभी भी आप लोग अ, उधर जाके दर्शन कर सकते हैं। और उधर पानकम होता है, पानकम मतलब गुड़ होता है, उसमें अदरक होता है, थोड़ा इलायची होता है, मिरी होता है, उसको पानकम होता है। आप अगर 1 लीटर लेके जाएंगे तो नरसिंह भगवान के मुख में डालते हैं तो ऐसा आवाज होता है, गुड़ 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 गुड़। हम जब पानी पीते हैं जैसा आवाज आता है, वैसा वो नरसिंह भगवान आधा पीते हैं और आधा बाहर प्रसाद के रूप में ऐसा पहले अंदर ले लेते हैं और थोड़ा बाहर छोड़ते हैं ऐसा। आप एक बाल्टी भी लेके जाएंगे तो आधी बाल्टी भगवान पिएंगे और आधी बाल्टी आपको वापिस वो मंगलगिरी नरसिंह भगवान का प्रसाद मिल जाता है। ऐसा मंगलगिरी, बाद में अहोबिलम भी जा रहे हैं हम लोग, अहोबिलम की यात्रा के लिए गए थे। कृष्ण भक्त प्रभु जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया था। पद्मानी प्रभु भी आए थे। और फिर आगे तिरुपति जाएंगे। ऐसे महाप्रभु जहाँ जहाँ गए, बाद में साउथ इंडिया श्रीरंगम में चातुर्मास में महाप्रभु रहे, उधर भी जा रहे। ये पदयात्रा भी साउथ इंडिया की तरफ निकलेगी। लेकिन हम लोग अभी कुर्म क्षेत्र, वहां पे एक वासुदेव नाम के भगवान के भक्त थे। वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद ही थे। लेकिन उनको पूरा कोढ़ हुआ था, कोढ़। ऐसा तो साधारण लोगों को कोढ़ होता है तो ऊपर का चमड़ी निकल जाता है, लेकिन उनको ऐसा बीमारी था, उसके अंदर कीड़े गिरते थे, कीड़े। हम्म। और वो जीवों के प्रति इतना उनके अंदर दया थी, वो कीड़े नीचे गिर जाते थे तो जमीन के ऊपर जो कीड़ा गिरा है वो मर जाएगा। इसलिए वो कीड़ा उठा के अपने शरीर में जहाँ घाव हुआ है उधर रख देते थे, क्योंकि वो मर जाएगा बेचारा। वो क्या करेगा। इसलिए उनके शरीर में तो कीड़े होते थे। वो जो जहाँ बहुत सारा जख्म या घाव हुआ था,
उसमें, लेकिन वो ऐसा करते थे। और फिर महाप्रभु आए और महाप्रभु ने उधर कीर्तन किया, उदंड कीर्तन किया, और सभी को भगवान का नाम संकीर्तन दिया। बहुत लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। और ये वासुदेव थे, कोड़ी वासुदेव उनका नाम था। और महाप्रभु को उनकी दया आई, और वो भी भगवान का नाम जपते थे। तो वासुदेव वो हमेशा भगवान का नाम, नाम बिना किचु नाई कार छोड़ा भुवन मांझे। हमको थोड़ा सर दर्द होता है तो माला एक साइड में रख देते, लेकिन इतनी व्यथा होते हुए भी वो भगवान का नाम नहीं छोड़ा। और महाप्रभु उनको लगा कि महाप्रभु आके निकल गए, लेकिन बहुत पश्चाताप कर रहे थे, मेरा दुर्भाग्य, ये गौरांग महाप्रभु आए और मुझे दर्शन नहीं हुआ। तो महाप्रभु उनके लिए वापिस आ गए, और फिर महाप्रभु ने वो वासुदेव को आलिंगन किया, और उनका शरीर एकदम तेजस्वी चमकने लगा। उनका पूरा शरीर के जितने भी घाव है, घाव पूरा भर गए। और महाप्रभु ने आलिंगन देने के बाद ऐसा हुआ। लेकिन बाद में उनको बहुत लोग कर्मी है या भौतिकवादी लोग वो वासुदेव को, जो कोडी वासुदेव को मिलने के लिए आते थे। और फिर महाप्रभु को उन्होंने कहा, देखो पहले मेरे पास कोई लोग नहीं आते थे, अभी मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं, मेरा भजन में वो व्यथा डालेंगे, फिर मेरा भजन का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप वो लोगों को भगवान की बारे में बता देना, साधु संग करना, उनको संग दो और उनको भक्त बना दो। ऐसा ही किया। और पहले घरे थाको वने थाको सदा हरि भले डाको, आप जहाँ भी है तो आप उधर ही रहो और भगवान की भक्ति का प्रचार करो। ऐसा उपदेश महाप्रभु ने पहली बार इधर कुरुम क्षेत्र में वासुदेव, कोडी वासुदेव को उन्होंने दे दिया था। और उधर भी वहां से पास में ही दो इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर बन गए। तो हमारे इस्कॉन के परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी है, उन्होंने पूर्व ग्राम करके उधर एक ग्राम की स्थापना की है। एक गुजरात में है, नंदग्राम करके बड़ौदा के पास में। वैदिक जो हमारी वर्णाश्रम पद्धति से जैसे लोग खेती में काम करते थे, कोई ट्रैक्टर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, एकदम नेचुरल खेती, वैसा उधर उन्होंने बनाया। उधर लाइट का यूज नहीं कर रहे हैं वो लोग, बिजली यूज नहीं कर रहे हैं, कोई मशीन यूज नहीं कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो बैलों से खेती कर रहे हैं। और जो सूर्य का जो सोलर यूज कर रहे हैं, और सोलर भी ज्यादा नहीं, कम मात्रा में, बहुत अच्छा कूर्म ग्राम बना दिया, वो देखने जैसा है। और जो भक्त है स्वयं खेती कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत चाहते थे कि हमारा इस्कॉन का लैंड होता है, वो लैंड में स्वयं खेती करना चाहिए, और उसमें जितना भी अन्न बनता है या साग है, फल है, वो हम स्वयं हमारी खेती में उसको उत्पादन बनाए, फिर ठाकुर जी को भोग लगा के हम खाते तो हम बहुत तुष्ट हो जाते हैं। ऐसा ठाकुर जी को भोग लगा के, ऐसा उन्होंने एक फार्म हाउस बना दिया है। तो और आगे आगे जाएंगे तो वो मेलकोटे में हम लोग रुके थे गुरु महाराज जी के साथ में। तो रामानुजाचार्य जी का क्या कहना। और जो खाली ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थ लोग भी रामानुजाचार्य को बहुत प्रेम करते थे। एक पुरेश करके था, वो गृहस्थ था, और उधर एक राजा था, वो राजा फैसल, वो राजा का नाम था। और बिट्टी देव भी उनको कहते थे, बिट्ट देव। वो तो वो जैनी था, और वो शैव का भी मानता था, शैव लोग, और शैव लोगों ने उनको उस्काया, आप क्या करो, ये रामानुजाचार्य ये वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहा है, हम तो शैव है, उनको अगर शैव बना देते तो ठीक है। तो वो जो शैव बनेगा तो हम शैव धर्म का बहुत प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं, वो जो हार जाता है तो उनको हम मारेंगे, उनको पूरा ऐसा जान ले लेंगे, ऐसा तय करते हैं। और ये रामानुजाचार्य को ये पता चलता है। तो रामानुज का एक शिष्य था, वो कुरेश, वो बोलता है कि मैं जाता हूँ, मैं जाके उनके साथ वाद विवाद करूंगा। एक गृहस्थ अपने गुरु के लिए, गुरु का जो ड्रेस है, उनका जो लुंगी होती है, और उत्तरीय ले लिया हाथ में,
त्रिदंडी ले लिया और अपना गृहस्थों का वस्त्र रामानुजाचार्य को दिया, क्योंकि रामानुजाचार्य को वो मारने मारने वाले थे। तो सन्यासी का, और उसी टाइम पे फेसबुक या फोटोग्राफी वगैरह कुछ नहीं होती थी। खाली लोग सन्यासी का वस्त्र देख के समझ जाते थे कि ये सन्यासी करके। इसलिए वो पुरुष ने क्या किया, रामानुजाचार्य का ड्रेस पहन के वो आ गए मेलकोटे, और उधर आके वो राजा के साथ और जो शैव थे उनके साथ वार्तालाप किया और उनको हरा दिया। हराने के बाद वो, और उनको लगा कि रामानुजाचार्य है, तो उन्होंने आके निकाल दिया वो राजा। और भी उनके एक साथ एक भक्त था, उनका भी जीवा काट दिया। ऐसा अपने गुरु के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। लेकिन बाद में रामानुजाचार्य भी फिर पैदल 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 रामेश्वरम से, इधर रामेश्वरम है तमिलनाडु में, और ये मेलकोटे है कर्नाटक में, मैसूर के पास में, वहां से पैदल पैदल आ गए। और रामानुजाचार्य की भक्ति के प्रभाव से बाद में वो राजा भी था, ये वो बिट्टी देव, वो भी उधर कल्याण पुष्करिणी है, आप लोगों ने सुना भी हुआ होगा, दर्शन भी किया हुआ होगा। गुरु महाराज जी वहां पे बैठे थे, उधर भी हमने जप किया। हाँ, तो वहां पे आए और वो राजा का मृत्यु हो गया, और राजा ऐसा उनको भी कोढ़ हो गया, उसको बहुत सारा तकलीफ हुआ, क्योंकि वैष्णव अपराध किया था उन्होंने। हाँ, जो पुरेश थे रामानुजाचार्य के एकदम अंतरंग शिष्य, उनके आके निकाल दिए थे। और फिर रामानुजाचार्य आने के बाद वो राजा मर जाता है। और फिर रामानुजाचार्य बहुत सारे जैनी लोगों के साथ जो वैष्णव धर्म का फिलॉसफी बता देते हैं, उसमें हजारों जो जैनी लोग थे वैष्णव बन जाते हैं। और उन्होंने फिर वो चिल्व नारायण की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। रामानुजाचार्य अ, स्वयं वो विग्रह गए थे दिल्ली, वो उधर टिप्पू सुल्तान है, उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए थे, बहुत सारे विग्रह लेके गए थे दिल्ली। लेकिन रामानुजाचार्य वो विग्रह लाने के लिए दिल्ली गए थे पैदल पैदल। फ्लाइट से नहीं, ट्रेन से नहीं, बस से नहीं, उस टाइम कुछ होता ही नहीं था। पैदल पैदल गए रामानुजाचार्य। और वो विग्रह जो राजा की, अकबर की लड़की थी, वो उनके साथ बहुत प्रेम था। फिर रामानुजाचार्य का भक्ति का प्रभाव से वो मुस्लिम राजा भी रामानुजाचार्य के अधीन हो गए, और रामानुजाचार्य जो भी बोलने के लिए, जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि जो मेरे विग्रह है, चिल्व नारायण, उसको मैं लेके जाऊंगा। तो वो मुस्लिम राजा बोल दिया, बहुत सारा हमने कितने सारे मंदिर तोड़ दिए, बहुत सारे मूर्तियां है, जो चाहिए आप लेके जाओ। तो उन्होंने कहा मुझे सभी नहीं चाहिए। उसमें का वो चिल्व नारायण को वो स्तुति करते हैं, और स्वयं आके वो राजा, मुस्लिम राजा के सामने से विग्रह पैदल पैदल चलते चलते आते हैं, रामानुजाचार्य की गोद में बैठते हैं, और वो रामानुजाचार्य इधर लेके आते हैं। हम लोग 10 साल पहले भी जाके दर्शन किए थे, और ये टाइम पे ऐसा ही किया था। हम लोग पदयात्री से 25-30 पदयात्री थे, लेकिन अभी गुरु महाराज जी के साथ हमने यात्रा किया। आहा, इतना आनंद आया कि जैसा रामानुजाचार्य अपने सन्यासी शिष्य थे, 700 सन्यासी शिष्य थे, एक दो, सात भी नहीं, 700 सन्यासी शिष्यों के साथ में रामानुजाचार्य कथा कीर्तन करते थे। और जहाँ रामानुजाचार्य बैठ के कथा करते थे, उधर ही गुरु महाराज बैठ के हम लोगों को ये दिव्य भगवान का उपदेश, ज्ञान, उनकी भक्ति का प्रभाव, श्री संप्रदाय की कितनी बड़ी महत्ता, ऐसा बताया। तो बहुत हमारा वो साधु संघ है, साधु मैंने कहा ऐसा साधु संतों का संग हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं है ब्रह्मचारी की रिट्रीट होती है, ऐसा नहीं। अभी गृहस्थ भी, अभी वृंदावन में गुरु महाराज जी का 50वां संन्यास का दिन आने वाला है, संन्यास उन्होंने लिया था, तो वृंदावन में मना रहे हैं। उधर सभी भक्तों को, जो भी है, गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, सभी आके हम गुरु महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पद्माली प्रभु जी, उनका हृदय बहुत विदीर्ण होता है, बहुत लोग ज्वाइन नहीं करते। जब गुरु महाराज जी का जब लगा देते तो उसको म्यूट कराते हैं, आवाज भी गुरु महाराज जी का नहीं सुनते। ऐसा नहीं,
हम बाहर का जब जप करते हैं तो कितना सारा साउंड आता है बाहर का, बाजू में भक्त लोग जप करता है उसका भी आवाज आता है। तो ये हमारी बुद्धि ऐसी है, जो चाहिए वो नहीं ले लेगी, दूसरा ही ले लेगी। तो आप लोग जो भी ज्वाइन की करते हैं, गुरु महाराज जी से सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो बाद में हमको ये संग सानिध्य नहीं मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, एक दिन ये शरीर सभी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो गुरु महाराज हमारे हृदय में उनको बिठाना चाहिए हमेशा। तो अ, उधर एक भक्त थे, पति पत्नी गृहस्थ भक्त थे, और उन्होंने रामानुजाचार्य जी का श्रीरंगम में जाके दर्शन किया था। और वो माता थी रामानुजाचार्य का चरण पादुका लेके आई थी। और वो हर रोज गुरु महाराज जी का चरण पहले स्नान करेगी, भगवान की पूजा अर्चना करेगी, और गुरु महाराज जी का चरणों का, रामानुजाचार्य जी का चरणों का वो स्मरण करती थी। और बहुत हृदय में उन्होंने चरण धारण किए थे। और एक बार फिर जो इधर रामानुजाचार्य जब गृहस्थों के कपड़े पहन के आए थे, तब उनको तो लगा, लेकिन कपड़ा पहना था वो समझ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने चरण देखा तो उनको लगा कि ये मेरे गुरुजी के चरण है, ये कोई साधारण चरण नहीं हो सकते। तो वो थोड़ा बहुत ऐसा दिव्य स्थिति में गई, और देखते रहे। रामानुजाचार्य भी पहचान गए कि ये मेरा चरणों का स्मरण करती है। और रामानुजाचार्य ने कहा कि हाँ हाँ, मैं ही आपका गुरु हूँ, तुम रोज मेरे चरणों का आप स्मरण कर रही हो। मैं ही रामानुजाचार्य हूँ, मुझे लोग मारने के लिए प्लान बनाए थे, इसलिए मैंने ऐसे वस्त्र पहने हैं। तो ऐसा बोल दिया तो वो माता, उनके आंखों में से अ, जलधारा निकल रहे थे। हाँ, बहुत सारे ऐसे रामानुजाचार्य, उनके सभी ग्रस्त भक्त, हजारों ग्रस्त भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे। ऐसा हमको भी श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, हमारे गुरु महाराज की चरणों का स्मरण करना। हाँ, और उनके जो आदेश, गुरु मुख पद्म वाक्य, चित्ते ते करिया ऐक्य, आराधना करियो मनी आशा। हाँ, हम देश आदेश आता है तो उसको गंभीरता से हमको पालन करना है। तो हम लोग उधर गए थे, गुरु महाराज जी ने कहा कि आप लोगों को संस्कृत आना चाहिए, आप लोग बांग्ला आना चाहिए। इंग्लिश आना चाहिए, और शास्त्रों शास्त्रों का प्रचार करना चाहिए। और इतना लेक्चर दिया है नीचे से, कावेरी कि जल के अंदर कथा होती है, ये बड़े पेड़ के नीचे होती है, बड़े बड़े स्टेडियम पे होती है, बड़े बड़े टेम्पल हॉल में होते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी इतनी कृपालु, आधा पौना घंटा कावेरी नदी के अंदर खड़े रहते हुए उन्होंने सब ब्रह्मचारी भक्तों को उपदेश किया। तो बहुत उनका संग सानिध्य हम लोगों ने प्राप्त किया। तो यही हम लोग श्रद्धा से सुनते हैं गुरु महाराज जी के मुखारविंद से, तो हमारा कल्याण हो जाता है। गुरु महाराज बहुत चाहते हैं, ये जूम है, हम तो सभी जगह पे नहीं पहुंच पाते ऐसा, लेकिन ये जूम के माध्यम से सभी घर घर तक गुरु महाराज जी पहुंच रहे हैं। तो हमको उसका लाभ उठाना चाहिए, श्रद्धा से, प्रेम से। अगर श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैं एक कथा सुन रहा था कि है खाली दिखाने के लिए करते, लेकिन श्रद्धा भक्ति भाव से नहीं सुनेंगे तो नहीं होगा। एक वृंदावन की एक गोपी थी, और उन्होंने, एक बड़े संत थे, उन्होंने कहा कि अगर भगवान का नाम ये पूरा भव सागर पार कराने वाला है, आप श्रद्धा से भगवान का नाम जपो, आप भव सागर पार करोगे। वो तो गोकुल में रहती थी, इधर वृंदावन में आती थी वो गोपी, और वो साधु संतों के मुखारविंद से सुनते थे। और वो सुना कि भगवान का नाम लेने से भव सागर पार कर सकते हैं। तो यमुना क्रॉस करना था उनको, उन्होंने कहा कि आज से नाव वाले को नहीं बुलाएंगी, मैं ही जाऊंगी ऊपर से, कैसा होता देखती। भगवान का गंभीरता से भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, और पानी के ऊपर से चलने लगी, गई वो साइड में।